हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज इस सेशन में हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम पे हर स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जो नहीं भी तैयारी कर रहा है, नॉर्मल स्टूडेंट भी, है ना, किस तरीके से वो सोशल मीडिया ट्रैप में फंस चुका है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप सच में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो या फिर सिर्फ इस सोशल मीडिया ट्रैप में फंसे रहना चाहते हो, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। हर एक इंडिविजुअल इंक्लूडेड है जो इस गवर्नमेंट एग्जाम कंपटीशन की मैराथन की रेस में है। ठीक है, जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहते हैं ना, रील्स स्क्रॉल, उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं यूट्यूब को भी, यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी, है ना, पढ़ने के लिए, अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में भी रील देखने लग रहे हैं। और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ओवर हाइप करके आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, आप उसी को देख के एकदम खुश होते हैं, आपकी एनर्जी एकदम से हाई होती है, फिर एकदम से डाउन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका जो टारगेट है, आपका जो डेली का आपने टारगेट दिया अपने आपको, जब वो कंप्लीट नहीं होगा तो आपको क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, है ना। आपको क्या लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो निकल के आएगी, फिर आप क्या करोगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे, है ना, मतलब आज का काम कल के लिए टाल दोगे। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें खराब होती जाती हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है, आप सिलेक्शन के क्लोज होने के बाद भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो और बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है जो कि आपको सेटिस्फेक्शन दे। तो ये चीज़ आज के टाइम पे आपको जानना ज़रूरी है, किस तरीके से आप फंसे हो इस चीज़ में, सोशल मीडिया ट्रैप में। ठीक है, इससे आपका क्या होता है, टाइम भी ड्रेन होता है ना, और आपको एक टाइम के बाद आप क्या कहोगे, आपकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी एनर्जी है, वो सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगी, है ना। तो अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, है ना, मुझे पता है कि आप फुली कैपेबल हो, आप चीज़ें कर सकते हो, पर आप अगर एक सिस्टमेटिक और एक प्रॉपर डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। ठीक है, आप सिलेक्शन के करीब होने के बाद भी आप एक बेटर रिजल्ट नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो आपको ये कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको अपने आप को एक अलग करना पड़ेगा उस चीज़ से, सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, अगर आप प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइज़ करोगे। जैसे आप कोई कंटेंट देखते हो या यूट्यूब में कोई चैनल देखते हो, मतलब किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, तो आप उसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना लो। उस प्लेलिस्ट के अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है ना। प्लेलिस्ट बना के उसको डेस्कटॉप में क्या कर लो, सेव कर लो। ठीक है, जैसे यूट्यूब में जाओ, वहाँ पे आप कोई भी प्लेलिस्ट है आप उसको ओपन करो, वहाँ जाके इसका क्रिएट शॉर्टकट करके आप डेस्कटॉप में सेव कर लो, ताकि आप जब डेस्कटॉप खोलो उसमें डायरेक्ट क्लिक करो, ताकि आप वहाँ पहुँच जाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्क करना है, आपको प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि यूज़ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सोशल मीडिया देता है, पर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करोगे तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं किस तरीके से ये सोशल मीडिया हमारे एग्जाम प्रिपरेशन को हिंडर कर रहा है, ठीक है, किल कर रहा है। तो पहली चीज़ ये कि ये हमारे अटेंशन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारे अटेंशन को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो फोकस हो रहा है ना, फोकस स्टडी की तरफ कम होता जा रहा है। कम कैसे? जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद क्या कर रहे हो, आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हो, कर रहे जा रहे हो। अब आपकी वो 5 मिनट की जो भी रील है, आपकी वो क्या हो गई, 1 घंटा बन गया, 1 घंटा, 2 घंटा। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, आप खुद ही अपने आप ही एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, बल्कि आपको क्या करना चाहिए था कि जब भी आप पढ़ रहे हो, कुछ 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, जितने घंटे, आपको जो भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है, उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है, एनालाइज करना है, इस तरीके से इफेक्टिव वे में पढ़ना है। जबकि आप क्या कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते उसके बाद रील देखते देखते बस रील में घुस गए। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि आपके अटेंशन ब्रेक होता है सोशल मीडिया का जब आप यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, आपको एंग्जाइटी फील होगी। कब फील होगी? आपको ना चीज़ें यूट्यूब में, मतलब सोशल मीडिया में इतनी हाइप करके चीज़ें दिखा दी गई है ना, कि आपको लगता है बस काश में भी ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बस आप वही सोचते रहते हो, आप अब चीज़ें करते ही नहीं हो, है ना। अचीव करने के लिए आपको करना भी तो पड़ता है ना, वो चीज़ अगर आपको अचीव करनी है तो आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है ना। हर दिन को टारगेट को सेट किया, उस पर वर्क करना पड़ता है। अब आप वो चीज़ वर्क नहीं करोगे तो आपको एंग्जाइटी फील होगी। ठीक है, क्योंकि आपको वो प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आएगी, है ना। तो आपको इस चीज़ से बचना है ना। जिस तरीके से चाइना में क्या हुआ है कि चाइना में वहाँ ये बोला कि जो भी यूट्यूब में अगर चैनल चलाता है, ठीक है, नॉलेज देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो एक सर्टिफाइड वे में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारे इंडिया में कल्चर आना ही चाहिए, क्योंकि आप जो एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इतनी इतनी वैकेंसी निकली, इतनी नोटिस आई है, इतनी मतलब इतने पर कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। आपको इस सब चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। आपको अगर रियल में डेटा देखना है तो आप गवर्नमेंट जिस जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी साइट में जाके आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, यूट्यूब किस लिए यूटिलाइज़ करना है, आपको बस अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, स्टडी पढ़ना है
तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया एक सही तरीका कि आपकी जो भी जिस चैनल से आप पढ़ते हो आप उसको क्या करो, डेस्कटॉप में लाके क्रिएट शॉर्टकट करके सेव कर दो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेस्कटॉप में जाना, उस चैनल पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आप उस चैनल में पहुंच जाओगे। बस उस प्ले लिस्ट को गो थ्रू करो, है ना, आपको रील देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इससे दूसरा क्या होता है, आपको एंग्जाइटी फील होगी अगर आप ओवर इंडल्ज हो गए तो इस चीज़ में। ठीक है, नहीं तो स्क्रॉल करते जाओगे आप। तीसरी चीज़, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है इससे। ठीक है, स्लीप साइकिल कैसे डिस्टर्ब हुई, आप पता है, आप सोने का टाइम हो गया, आप अब सोने के टाइम आप फ़ोन चला रहे हो, जबकि आपको सोने से 1-2 घंटे पहले आपको फ़ोन रख के साइड रख। इससे क्या होता है, जब सोते समय आप फ़ोन चलाओगे ना, क्या होता है कि जो भी स्क्रीन की जो लाइट होती है आपकी आपके दिमाग मतलब आइज़ में जाती है, उससे क्या होता है कि आपकी ब्रेन की नर्व्स, जो भी नर्व्स हो जाती हैं कनेक्ट रहती हैं ब्रेन से, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब जब एक्टिवेट होगी, जब आप सोने जाओगे तो वो आपको नींद आएगी ही नहीं, कैसे आएगी, आप स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक, तो आप इस चीज़ से बचना है, सोते समय आपको बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, साइड कर देना। आपके जो भी नोट्स हैं उससे प्रॉपर रिवीजन करो, है ना, आपके पास बुक्स होंगी उससे रिवीजन करो। तो इस तरीके से आपको स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है सोशल मीडिया पे। ठीक है, और चौथी चीज़, इससे क्या होगा, आपको ना देखो जो भी आपके नोट्स है उसको प्रॉपर तरीके से, इससे आपका क्या होगा, आपकी स्टडी, जो भी स्टडी की हैबिट है वो भी क्या होती जाएगी, पुअर हो जाते हो जाएगी। ठीक है, तो पुअर स्टडी हैबिट। ठीक है, आप बस उसी में इंडल्ज लोगे, सोशल मीडिया में उसी में पढ़ोगे, उसी में देखोगे, फिर आपको उसी में आधा आपकी चीज़ें अफेक्ट होती रहेंगी। ठीक है, पुअर स्टडी हैबिट। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस चीज़ को समझ जाओ ना, उतना आप अपने रिजल्ट के क्लोज पहुंचते जाओगे। ठीक है, अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ सोशल मीडिया ऊपर, और ओवरऑल क्या होता है कि आप दिन भर की ना जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो निकल के आती है, और आप क्या करते हो कि जब आप वो चीज़ उस दिन अचीव नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो, आज का काम कल के लिए टाल देते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका सोशल मीडिया ना आपके एग्जाम को एकदम किल करते जा रहा है, और आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। इसलिए आपको जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम, कोई एग्जाम है आपको कैसे टैकल करना है, और एक आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे उस चीज़ में। ठीक है, तो देखिए बेसिक चीज़ है कि जब भी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उनमें से ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं, सब में आते हैं, सब एग्जाम में। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक होते हैं सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना पड़ता है, हर एग्जाम के लिए अलग अलग होता है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, रीजनिंग हो गया, और क्या हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, और जीके जीएस। जीके जीएस तो आज आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आपका जीके ऐसा नहीं कि आपका वन लाइनर आ रहा है ना, कि आप डायरेक्ट कर सके हो। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ये 4 मेन कोर सब्जेक्ट है जो कि आपको इस पे वर्क करना ही करना है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम में एज करना है, तो किस तरीके से करना है आइए मैं आपको बताता हूँ, है ना। आपको बस ये फॉलो करना है, आप सच में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, इंप्रूव होते हुए दिखेगी। ठीक है, पहली चीज़, आपको जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आपको आपका जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको सिलेबस को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको एक रियलिस्टिक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, किस टाइम पे क्या पढ़ना है, हर टाइम हर सब्जेक्ट को आपको इक्वली वेटेज देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स ही मैथ्स करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी। तीसरा, आपको क्वालिटी रिसोर्स, ठीक है, एक ही रिसोर्स पढ़ना है, मल्टीपल रिसोर्स एग्जाम से पहले आप पढ़ सकते हो, पर एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने के लिए कोई एक ही रिसोर्स चाहिए पड़ेगा, जो कि आपके लिए अगर बेटर रहेगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, तीसरी चीज़, आपको इस प्रैक्टिस स्मार्टली, आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सबको आ रहा है, सब कैपेबल है ना, और वो जितना ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेगा, उतना ज़्यादा वो आगे हो जाएगा, एज लेगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद रिवाइज। रिवाइज तो भाई आज अगर आप रिवाइज एग्जाम से अगर देने जा रहे हो, अगर आप तो एक शॉर्ट वे में रिवाइज नहीं कर, समराइज वे में रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आप अच्छा मतलब नहीं कर पाओगे। जब भी होता है ना कि आप पढ़ना तो सब कुछ होता है, पहले आपने पढ़ा है, पर आपको एग्जाम से पहले रिवीजन जरूरी होता है। ठीक है, और आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेट रखना है। मोटिवेट तो रखोगे क्योंकि आप जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करने जा रहे हो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग तो होगा, है ना, क्योंकि आप उस फील्ड में वर्क भी करोगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं वन बाय वन कैसे। पहली चीज़ आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है, सिलेबस को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको डिवाइड करना है हर टॉपिक वाइज, सिलेबस को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड द सिलेबस। ठीक है, समझ में। उसके बाद क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है हाई वेटेज टॉपिक्स जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई हाई वेटेज टॉपिक। ठीक है,
समझ में? तो आपको क्या करना है, अपने एग्जाम सिलेबस जो भी पैटर्न है उसको समझना है, उसके बाद सिलेबस को डिवाइड करना है, ठीक है। एक साथ तो आप चीज़ें नहीं कर सकते ना एज ऑफ, तो ठीक है आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि वो टॉपिक्स आपको उठाने हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम को अप्रोच करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट में पूरा टाइम दिए जा रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट में दे नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ इसमें क्या करना है, आपको अलॉट करना है टाइम, ठीक है। अलॉट टाइम, अलॉट टू ईच सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होंगे। दूसरी चीज़, आपको स्टिक टू द सिलेबस, आपको सिलेबस के बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, पर एट द एंड आपको वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में आनी है, ठीक है। तो स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस में ही रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे मॉक देना है। जैसे आपने जो टॉपिक पढ़ा आप उसका मॉक दे सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा आपने जो पढ़ा है क्या इफेक्टिव वे में पढ़ा है ना, कितना आपको चीज़ें याद है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठा के रखनी है कि कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन इंटेंसिटी। आप कितना पढ़ रहे हो उससे मैटर नहीं करता, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हो तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। उतना ज़्यादा आप परफॉर्म करोगे। ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिया ये मतलब बहुत सारा पढ़ लिया आज इंटेंसिटी में, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी निकल, आप क्या किया, आपने एक हफ्ते तक पढ़ी नहीं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन इंटेंसिटी, ठीक है। आप ठीक है, कितनी इंटेंसिटी से पढ़ रहे हो उससे मैटर नहीं करता, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना है। देखो गवर्नमेंट एग्जाम में मतलब ये नहीं कि आपको बस पढ़ते जाना है, पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप टाइम्स मैनेजमेंट करना सीखते हो, ठीक है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखते हो, है ना, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हो अपना, जो रूटीन है डेली का, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब गेन होती है, ठीक है, अपनी लाइफ में, और सीखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी चीज़, देखते हैं क्या, आपको यूज़ क्वालिटी रिसोर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी आप इस किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको खुद खुद के एक इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं। क्या करना है आपको, मेक इफेक्टिव नोट्स, समझ में आया? आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आजकल तो टेलीग्राम में इतने सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपको बनाना है, जो चीज़ आपको भूल जाती है जल्दी, तो आप उस चीज़ का नोट्स बना सकते हो आप खुद से, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पेपर, ठीक है। कौन सा, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस पे आपको स्टिक करना है, ठीक है। देखो रिसोर्स आपको कहाँ से पता चलेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, है ना, आप उसी से तो अंदाजा लगाते हो कि आपसे सिलेबस क्या है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो आपको प्रीवियस पेपर को बार बार गो थ्रू करना है, ठीक है, और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है। मैं ये चीज़ आपको क्या करना है, एक क्वालिटी रिसोर्स आपके होना चाहिए जिससे आप पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रैक्टिस स्मार्टली। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, आपने सिलेबस पूरा आपका कवर हो गया, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि टीचर पढ़ाता रहता है उसी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या होगा, आपके दिमाग में जो एग्जाम में जो प्रेशर डील करना हो तो वो दिमाग ही करेगा ना, है ना। तो आपको वो चीज़ कब होगी, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। खुद से प्रैक्टिस मतलब आपको मॉक देना पड़ेगा, तो आपको मॉक देना है, ठीक है। मॉक देना है और सॉल्व पीवाईक्यू। जितना ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको फील होगा कि हाँ आप एग्जाम जो पैटर्न है उसके इर्द गिर्द हो, ठीक है। तो आपको मॉक देना है, मॉक से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। अब मॉक देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप मॉक देने के बाद ये नहीं करना कि आप मॉक दिए बस उसके बाद आपके नंबर कैसे आए, कैसे आपको लगा कि ठीक आ रहे हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज योर परफॉर्मेंस, आपने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। आपको उसको एनालाइज करना है। उसके बाद आपका जो वीक, आइडेंटिफाई योर वीक एरिया, आइडेंटिफाई योर वीक एरिया, ठीक है, ठीक है। ये बस नहीं करना है आपको मॉक लगा के बस छोड़ दिया ऐसे ही। आपको क्या करना है, उस जो भी आपने मॉक लगाया आपने एनालाइज करना है उस परफॉर्मेंस का, ठीक है। और उसके बाद देखना है कि आपने कहाँ गलती किया, किसको इंप्रूव करना है, किसको टाइम देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है स्मार्टली, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको मॉक में जितना ज़्यादा आप मॉक में टाइम देखो उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और आपका जो दिमाग है ना, जो दिमाग का शेड्यूल है और जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल चलेगा, जो जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो ना, टाइम अलग भागता है, आपका दिमाग अलग भागेगा, और जो आपका ईजी क्वेश्चन भी होगा आप उसको भी गलत करके आओगे। ठीक है, तो ये कब आएगा प्रैक्टिस में, जब आप जितना ज़्यादा मॉक दोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन टैकल करने का, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, स्किप करना, ये सब आप मॉक के थ्रू ही सीखोगे। ठीक है, समझ में? इस तरीके से आपको प्रॉपर मॉक देना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, स्टार मार्क कर लेना। अगर आपने एग्जाम से पहले इसको रिवीजन नहीं किया है ना, कुछ भी जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपका सबका वेस्ट है, क्योंकि जब आप रिवीजन कर लेते हो तो आपके दिमाग में हिंट रहता है और कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं रिलेट करके आप जल्दी से ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन जरूरी है। ठीक है, समझ में? तो इस तरीके से आपको चीज़ें वर्क करनी है। ठीक है, समझ में? तो मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या करना है। तो पहले आपको सिलेबस को समझना है, पैटर्न को समझना है, उसके बाद आपको एक प्रॉपर हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। ठीक है, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट को टाइम दे रहा हो, बाकी सब्जेक्ट को टाइम दे रहा हो, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट का इक्वली वेटेज है। ठीक है, अब उसके बाद यूज़ क्वालिटी रिसोर्स, जो भी आपको रिसोर्स, एक ही रिसोर्स में स्टिक रहना है। ये नहीं कि आप यहाँ के भी नोट्स ले लिया, वहाँ के भी नोट्स ले लिया, और लास्ट में जब रिवीजन करने के बाद आई तो आप एक ही चीज़ को 10 नोट से पढ़ा रहे हो, तो ये गलती मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी। उसके बाद जब आपका सिलेबस हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपको स्मार्टली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मॉक के थ्रू। ठीक है, कहाँ आपका वीक एरिया आपको उसी से पता चलेगा, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी आप उसी से सीखोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना और चीज़ें अपनी एकदम कंटेस्ट करते जाना है। ठीक है, समझ में आए? तो इस तरीके से आपको चीज़ें परफॉर्म करनी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर दिन हेल्दी रहना है। ठीक है, अपनी डाइट को, स्लीप साइकिल को, इस सबको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तभी आप देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ आपकी स्टडी सब कुछ है। ठीक है, स्टडी से सब कुछ होता है, बस ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ स्टडी से। ठीक है, इसलिए आप अपनी लाइफ को भी बैलेंस करके चलो। गवर्नमेंट एग्जाम से ये सीखो कि आपको कुछ ना, अपनी लाइफ में कुछ स्किल्स, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, कुछ चीज़ें जानने को मिल रही है ना। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मुझे लगा था ये क्या चीज़ है, पर मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। एक मैंने डिसिप्लिन सीखा है ना, टाइम मैनेजमेंट करना सीखा है ना, चीज़ें क्या है क्या नहीं है ना, मतलब कैसे हमारी चीज़ें स्टार्टिंग से चलती आई है, हम कैसे मतलब किस तरीके से आज हम फ्रीडम है तो किस वे में है। हर चीज़ को ना फील करो ना, चीज़ें फील करो और चीज़ें अचीव भी करो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को एस करना है, तो आपको बस करना है, एक आपको राइट स्ट्रेटेजी बनानी है, रिसोर्स आपको एकदम सही रखने हैं, है ना, एक ही रिसोर्स को फॉलो करना है, कंसिस्टेंट एफर्ट डालने हैं। ठीक है, आपको ये नहीं कि आज किए एक हफ्ते बाद फिर आपकी एनर्जी डाउन हो गई, है ना। यू कैन इंक्रीज योर चांस सिग्निफिकेंटली। ठीक है, आपके चांस इंक्रीज होंगे सिलेक्शन होने के। ठीक है, इस तरीके से परफॉर्म करना है, आपको सही स्ट्रेटेजी बनानी, सही रिसोर्स चुनना है, और आपको डेली एफर्ट्स डालने हैं उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, और नई चीज़ें अपने लाइफ में ऐड ऑन करते रहना है ना। इस तरीके से बढ़ो और चीज़ें एक्सपीरियंस करते चलो, और हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहो, ताकि आपको फील हो कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, सामने वाले को फील नहीं कराना है, अपने आप को फील कराना है। इस तरीके से चीज़ें परफॉर्म करते रहिए, और अपने लिए हमेशा खुश रहिए, और सामने वाले को खुश रखिए, है ना। यही लाइफ है, और बाकी कुछ मैं तो नहीं कहूँगा कि इस लाइफ है, और बस इतना ही। अगर आपको ये सही लगा हो तो आप शेयर करना लोगों से, और हर दिन अपने आप को मोटिवेट फील करना, है ना। ये नहीं कि आप चीज़ें एग्जॉस्ट हो रहा है, आपको चीज़ें फेलियर देखने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इससे नहीं होता है। आप चीज़ें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे, गो थ्रू होते रहोगे, आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मैंने पढ़ा है, मेरे को फिर से मेरे से नहीं बनेगा, पर आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, सच में बता रहा हूँ, वो चीज़ आपके क्लिक होगी, ऑटोमेटिकली क्लिक होगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसने उस चीज़ से बार बार गो थ्रू हो चुका है। ठीक है, तो आपको अपने से हार नहीं माननी है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, और चीज़ें प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, इस तरीके से आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम को ईज कर पाओगे। ठीक है, और सोशल मीडिया ट्रैप से तो आपको बिल्कुल भी बचना है। अगर यूज़ करना है तो एक सही और प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है ना। और अपना डेली का शेड्यूल बनाइए, है ना, एक कॉपी रख लीजिए कि मुझे ये करना है, तो इसको करना ही करना है ना, करना है। ठीक है, अगर आप कहीं और टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं आपको उसी दिन आपको टाइम मैनेज करके उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करिए, जरूर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी इंप्रूव होते हुए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय, और अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और इस सोशल मीडिया से आप जितना जुड़ते रहेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।